अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अभी अभी मैं कुछ मैसेजेस पढ़ रहा था जो कि डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन और जो प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के हेड हैं उनकी तरफ से कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स पे मैसेज आई थी, तो मुझे आइडिया आया कि मैं ये वीडियो बनाऊं और सभी पेरेंट्स और जो बच्चे हैं उनसे ये बात शेयर करूं, क्योंकि अब तैयारियां की जा रही है कि मार्च के पहले हफ्ते में स्कूल्स जो हैं वो दोबारा से खुल जाएं। और इसके लिए एक तो जो गवर्नमेंट स्कूल्स की एडमिनिस्ट्रेशंस हैं वो भी उन्होंने भी शुरुआत की है। स्कूलों में सफाई वगैरह का काम शुरू करा दिया गया है। फ्यूमिगेशन जहाँ पे ज़रूरी हो, सफाई सुथराई का काम जो है वो कराया जा रहा है। और प्राइवेट स्कूल जो हैं वो ज़्यादा थोड़ा एक्टिव होते हैं इन मामलों में, तो उन्होंने भी अपने तौर से उनको डायरेक्शन दी गई है डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से, तो वो भी उस पर अमल कर रहे हैं। तो मेरा मकसद था इस वीडियो के ज़रिए ये मैसेज सभी पेरेंट्स और बच्चों तक पहुंचाना कि ये डायरेक्शंस आई हैं डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से भी, और जो प्राइवेट स्कूल्स के जो एसोसिएशन है उनको भी कहा गया है कि जो पहला हफ्ता हो स्कूल में वो एज हैप्पीनेस वीक मनाया जाए। बच्चों को ये नहीं लगना चाहिए कि वो अब 2 ढाई साल के बाद घरों से निकल के अब स्कूल जा रहे हैं तो किसी जेल में जा रहे हैं, एक जेल से निकल के दूसरे जेल में जा रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि पिछले 2 साल से बच्चे घरों में बंद हैं, ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं कोविड सिचुएशन की वजह से। और उससे पहले जो हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में जो 5 अगस्त 2019 को सिचुएशन बनी, उसके बाद स्कूल कई महीनों तक बंद रहे और फिर कोविड का मामला हुआ, तो तकरीबन 2 ढाई साल के बाद जो है बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एक प्रेशर कुकर से निकल के वो दूसरी प्रेशर सिचुएशन में जा रहे हैं। तो बिल्कुल एट ईज़ होना चाहिए स्कूलों का माहौल। तो ये डायरेक्शन दी गई है डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से भी, और जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है उनकी तरफ से भी स्कूलों से कहा गया है कि वो बच्चों का वेलकम जो है वो बैलून लगा के एक सेलिब्रिटी जैसा माहौल है, सेलिब्रेशन जैसा माहौल हो, स्कूलों में बैलून्स लगाए जाएं। ख़ासतौर से जो छोटे बच्चे हैं उनको लगे कि हम किसी नए माहौल में जा रहे हैं। जो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका एडमिशन हुआ और फिर वो उसके बाद स्कूल ही नहीं जा पाए। हमारी फैमिली में भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका एडमिशन हुआ और उसके बाद वो स्कूल ही नहीं जा पाए, क्योंकि उसके बाद स्कूल बंद हो गए, तो वो पहली बार जो है स्कूल जा रहे हैं। तो ऐसा लगना चाहिए कि एक नया माहौल जो है, नए माहौल में एक सेलिब्रेशन जैसा माहौल है उसमें वो जा रहे हैं। तो ऐसा माहौल जो है स्कूल में होना चाहिए एट ईज़। और कम से कम पहले जो हफ्ता है उनमें पढ़ाई वढ़ाई का बिल्कुल कोई प्रेशर ना हो, बल्कि जो बच्चे हैं उनको एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाए, आर्ट में इन्वॉल्व किया जाए, म्यूज़िक में इन्वॉल्व किया जाए, खेल कूद में इन्वॉल्व किया जाए। या वो ऐसा डिस्क्राइब करें कि पिछले 2 साल में उन्होंने घरों में क्या किया, किस तरह के माहौल रहे। खुदा न खास्ता ऐसे कुछ बच्चे होंगे जिनके पेरेंट्स इस कोविड सिचुएशन में एक इंतकाल कर गए हों या बीमार हो गए हों, तो ऐसे उन बच्चों को बहुत केयर के साथ हैंडल करने की ज़रूरत है। उनको स्कूल में वापस जब वो आएँ तो उनको बहुत प्यार से रखने की ज़रूरत है। इन बातों का बहुत ख्याल रखना है स्कूल मैनेजमेंट को, स्कूल जो टीचर्स हैं उनको इन बातों का बहुत ख्याल रखना होगा। और जैसे मैंने बार बार कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एक प्रेशर सिचुएशन से निकल के वो दूसरे माहौल में ऐसे जा रहे हैं जहाँ पे उनका दम घुटे और वो स्कूलों से नफरत करने लगे। दूसरी अहम बात जो है वो अभी अभी मैं ये पढ़ रहा था, जो एसएसपी ट्रैफिक हैं श्रीनगर के मुजफ्फर अहमद शाह साहब, उनकी तरफ से भी एक एडवाइजरी जारी की गई है सभी स्कूल्स और ख़ास तौर से पेरेंट्स और बच्चों के लिए। क्योंकि हम देखते हैं कि जो ही अब स्कूल खुलेंगे तो पेरेंट्स जो है वो इस कोशिश में लगेंगे कि वैन ढूंढें अपने बच्चों के लिए, क्योंकि अब उनको स्कूल पिक एंड ड्रॉप करना है। तो जो एसएसपी श्रीनगर है उनकी तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। उसमें सबसे पहले ये कहा गया है कि जब पेरेंट्स अपने बच्चों को ड्रॉप करने के लिए जाए, क्योंकि हमने देखा कि जो बड़े बड़े स्कूल हैं वहाँ पे सुबह जो है लंबी लंबी कतारें जो है वो बच्चों की लग जाती, गाड़ियों की लग जाती है और वहाँ पे ट्रैफिक जैम हो जाता है। तो कोशिश ये करें कि जो डेजिग्नेटेड पार्किंग प्लेसेस हैं वहाँ पे गाड़ियों को रखा जाए, या बिल्कुल तरीके से एक साइड रोड के एक साइड पे गाड़ी रोक के बच्चों को छोड़ें और वहाँ से छोड़ें। ऐसा नहीं कि जहाँ पे जगह मिली वहाँ पे गाड़ी खड़ी की। तो इस बात का ज़रूरी ख्याल रखना है। और ख़ास तौर से जो कुछ बच्चे जो हैं वो स्कूटियों पे आते हैं या मोटरसाइकिल्स पे आते हैं, बहुत लापरवाही से वो ड्राइविंग करते हैं। तो ये एडवाइस दी जा रही है कि पेरेंट जो है वो अवॉइड करें बच्चों को, ख़ास तौर से जो कमसिन बच्चे हैं उनको स्कूटी देना या उनको मोटरसाइकिल देना, इस बात का बहुत वो ख्याल रखें। इसके अलावा अगर वो वैन
बच्चों के लिए अपने बच्चों के लिए वो वैन रखवा रहे हैं, तो वैन का ड्राइवर जो हो वो बहुत तजुर्बाकार हो, कम से कम उसके पास 5 साल का तजुर्बा होना चाहिए, उसके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए। और गाड़ी आप हम देखते हैं कि जब वैन के अंदर जो है उन्होंने उसमें मॉडिफिकेशन किया होता है, तो छोटी छोटी सीटें होती हैं, एक दूसरे की तरफ जो है बच्चे फेस करके बैठते हैं। कई बच्चों को हमने देखा कि वो फिर बेचारे उनके सर चकरा जाते हैं, वो उल्टियाँ करते हैं। तो इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि जो वैन जो है उसमें बहुत ठीक खुली जगह हो, सीटिंग कैपेसिटी जो है वो सही से हो। और हर वैन में कम से कम जो फर्स्ट एड बॉक्स है वो होना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, और स्कूल बैग रखने के लिए ठीक ठाक जगह होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि छतों पे आप जो है बच्चों के स्कूल बैग, कई बार हमने देखा कि जो बाहर शीशे होते हैं उनके साथ बैग लटक रहे होते हैं। इन बातों का बहुत ख्याल रखना है। और बहुत सारी वैन्स में हमने देखा कि एलपीजी लगे होते हैं, एलपीजी सिलेंडर लगे होते हैं, जो कि ऐसा ऐसा आप मान लीजिए कि बच्चे जो हैं वो एक दमा का खेज मादे पर बैठे हुए हैं, ऐसा ऐसे ये सिचुएशन होती है। तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। पेरेंट्स को चाहिए कि वो खुद चेक करें कि ऐसी वैन का इस्तेमाल ना करें जिसमें एलपीजी सिलेंडर लगा हो। और जो स्कूल की गाड़ियां हैं उनका कलर जो है वो येलो होना चाहिए। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि कोशिश करें कि जो पेरेंट्स ये कोशिश करें कि वो अपने बच्चों को जो स्कूल का अपना ट्रांसपोर्ट होता है उसमें वो भेजें। अगर पॉसिबल हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भेजें, लेकिन चूंकि बच्चे छोटे होते हैं, मुझे एज अ पेरेंट ये भी पता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बच्चों को भेजा जाए। लेकिन अब जो जिस पेरेंट की जितनी गुंजाइश है, जितनी वो अपने बच्चों को सेफ रखने के लिए जो कुछ भी कर सकता है, तो वो ये करें। तो इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि अगर मौसम ठीक रहा और हालात ठीक रहे तो इंशाल्लाह 1 मार्च के पहले हफ्ते में बच्चे स्कूल जाएंगे। तो ये जो है ये एक बहुत खुश आइंद बात होनी चाहिए। और ये कोशिश करें कि जो बच्चों का ये दोबारा से स्कूल जाना है ये एक नया एक्सपीरियंस होना चाहिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।